our friends within with our neighboring countries. अगर भारत आपको ये कहे कि हम आपको डॉलर डॉलर दे देंगे तो आप सारे चले जाएंगे वहां। भारत आपको ये कहे जी आ जाओ आप, तो हम लंदन में दुबई में आपको पैसे दे देंगे तो आप देखेंगे फौरन सारे चले जाएंगे शाम तक। लेकिन वो नहीं देते, वो क्यों? जरूरत नहीं उनको। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा 1-2 रोज में हो जाएगा, रवा हफ्ते हो जाएगा, ये सुनते भी हमें 1 महीना हो गया है, मगर मुआहदा हुआ ना ही डॉलर्स मिले। तो सवाल उठता है कि IMF इस बार पाकिस्तान से इतनी सख्ती क्यों कर रहा है? आज एक दूसरा थप्पड़ अब सारा आलम ने पाकिस्तानी कौम के मुंह पे मारा है, जो आर्टिकल लिख के उन्होंने कहा है किस तरीके से पाकिस्तान की बच्चियां इस्तेमाल करते रहे हैं डिप्लोमेट्स के साथ। रकम देने के मुतालबे पर IMF के लोग कोई नई शर्त सामने रख देते हैं कि पहले ये करो फिर डॉलर्स मिलेंगे। बेवजह के नाच गाने किए जा रहे थे कि पाकिस्तान 2050 में 26वीं बड़ी मईशत बन जाएगी। ये सारे ड्रामे एक्सपोज हो गए और प्रोग्राम के होने के बावजूद पाकिस्तान दिवालिये की तरफ चले जाता है। अब उसके बाद IMF ने कहा कि लो बच्चों, एब्सोल्युटली नॉट, आ जाओ फिर मैदान के अंदर। उसके बाद मोदी साहब आए। आप सोचें कि उन्होंने कितना बड़ा पॉलिटिकल एक रिस्क लिया होगा, उसके वर्सेस आपने क्या किया? ये मेरा क्वेश्चन मार्क है आपसे। और इस वक्त आप कहते हैं कि रिलेशनशिप ठीक हो। मेरा ये क्वेश्चन मार्क ये है आपसे, आपके साथ भारत के साथ रिलेशनशिप करना आपकी जरूरत है या भारत की जरूरत है? आपकी जरूरत है, भारत को जरूरत नहीं है आपकी। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रहा है कि अगर भारत आज आपको भीख दे तो आप भागते हुए जाएंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत का उल्लेख करते हुए दोस्त शब्द पर चुप्पी साध ली। बाद में वह हमारे पड़ोसी शब्द का उल्लेख करने लगे। बिलावल ने कहा, जब भी कश्मीर का मुद्दा उठाया जाता है तो हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी जोरदार तरीके से आपत्ति जताते हैं। इस दौरान वो साफ तौर पर केवल भारत का ही जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में एजेंडे के केंद्र में कश्मीर को शामिल करने की कोशिश के लिए हमें विशेष रूप से कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आपको पता ही है दोस्तों, पिछले कई सालों से पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन में कश्मीर मुद्दे पर मुंह की खानी पड़ रही है। गौरतलब है कि पिछले कई सालों में भारत पाकिस्तान के बीच संबंध बेहद खराब हो चुके हैं। दोनों देश एक दूसरे से दूरी बनाकर चल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रहा है कि अगर आज भारत आपको भीख दे तो आप भागते हुए जाएंगे। अब मैं आपसे मेरा एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। वाजपेयी साहब यहां आए, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल कैपिटल रिस्क पे लगा कर आए। उसके बाद मोदी साहब आए। आप सोचें कि उन्होंने कितना बड़ा पॉलिटिकल एक रिस्क लिया होगा, उसके वर्सेस आपने क्या किया? ये मेरा क्वेश्चन मार्क है आपसे। और इस वक्त आप कहते हैं कि रिलेशनशिप ठीक हो। मेरा ये क्वेश्चन मार्क ये है आपसे, आपके साथ भारत के साथ रिलेशनशिप करना आपकी जरूरत है या भारत की जरूरत है? आपकी जरूरत है, भारत को जरूरत नहीं है आपकी। भारत की तो जरूरत नहीं है आप। तो आप इस वक्त अगर मुझे ये बताएं, आपकी जो इस वक्त पॉलिटिकल या डिफेंस की जो सिचुएशन है, कौन है बंदा जो आपको तो मेरा क्वेश्चन है 22 करोड़ लोग, आपको चला कौन रहा है? किसी को कोई पता नहीं। वजीर आजम 2 हैं, सूबे 4 हैं, अपने अपने वो कामों में लगे, वो फेडरेशन की बात मानते ही नहीं। बॉर्डर आपके सारा दिन तालिबान फैर मारते हैं। आप मुझे ये बताएं, आप अपने इंटरनल फैसले नहीं कर पा रहे, एक्सटर्नल किस तरह करेंगे आप फैसले? हाँ ये है, अगर भारत आपको ये कहे कि हम आपको डॉलर डॉलर दे देंगे तो आप सारे चले जाएंगे वहां। भारत आपको ये कहे जी आ जाओ आप, तो हम लंदन में दुबई में आपको पैसे दे देंगे तो आप देखेंगे फौरन सारे चले जाएंगे शाम तक। लेकिन वो नहीं देते, वो क्यों? जरूरत नहीं उनको क्या जरूरत है आपकी? तो हकीकत असल में ये कौमियत, आपको सबसे पहले कौमियत चाहिए, फिर एक कौमी लीडर चाहिए जो पाकिस्तानी हो, जो जिसको पता हो पाकिस्तान की जरूरतें क्या है। तो भारत से दालें लाएंगे तो कितनी सस्ती पड़ेंगी, ऑस्ट्रेलिया से दालें लाएंगे तो कितनी महंगी पड़ रही। लेकिन वो कौन करेगा? वो लीडर करता है। लेकिन लीडर कौन? कितने लीडर है आपके? सारे लीडर जो हैं जिनके बच्चे सारे लंदन बैठे हैं, प्रॉपर्टियां सारी लंदन में। मैं तो उनको लीडर ही नहीं कहता, ये तो लुटेरे हैं, ये तो लूटने वाला अलायंस है। और जज देख लें, सारे हर जज का लड़का जो जज या भतीजा एमपीए है या दामाद एमपीए, हर जज का। ये कौन सी पिछड़ी? यही हालत आपकी एस्टेब्लिशमेंट की। ये
मेरे भाई इनमें से कोई भी पाकिस्तान के मुफाद के लिए नहीं सोच रहा, ना कोई डिसीजन लेने की सलाहियत क्या रखता, बिल ही नहीं, उनकी ख्वाहिश ही नहीं है। आईएमएफ के पीछे पड़े हैं क्योंकि इन्हें डॉलर और पाउंड चाहिए लंदन के लिए और अपने टोरंटो दुबई के प्रोजेक्ट्स के लिए। इन्हें आम पाकिस्तानी के लिए कोई दुख दर्द नहीं। और मैं गारंटी कर दूं आपको आईएमएफ का पैकेज चाहिए ही नहीं, जितना पैसा आपके पास मौजूद है। देखिए ना श्रीलंका को उन्होंने फौरन दे दिया जो पैसा चाहिए था। आज एक दूसरा थप्पड़ अबसार आलम ने पाकिस्तानी कौम के मुंह पे मारा है, जो आर्टिकल लिख के उन्होंने कहा है किस तरीके से पाकिस्तान की बच्चियां इस्तेमाल करते रहे हैं डिप्लोमेट्स के साथ। डिप्लोमेट्स चीमा साहब, आज जो आर्टिकल अबसार आलम ने लिखा है वो 22 करोड़ लोगों को चाहिए, उसको फ्रेम करा के घरों में रखें। और उन्होंने, आज मैं हैरान हूं कि वो आर्टिकल के अंदर उन्होंने लिखा है कि उसकी वीडियो उस लड़की की और डिप्लोमेट की चीफ जस्टिस साहब को दिखाई गई, चैलेंज किया। ये वही अबसार आलम है जिन्होंने कहा था कि वो आपके वो यहाँ इस्लामाबाद के रियल एस्टेट वाले बंदे को उठा के जाके मारा था और उसको कहते थे कि 50% वो एक लड़की लंदन में, उसको ट्रांसफर करो, 50% इसको ट्रांसफर करो। किसी ने उस पर 100 मिनट एक्शन लिया? इलेक्शनों पे तो भाग भाग के लेते हैं क्योंकि जुआई सारे एमपी है। चीमा साहब एक गल्ला डीएनए दिया ने चो जी, एक गल्ला डीएनए दिया। एक कौम ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਡੀਐਨਏ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਣ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪਠਾਨ ਭਰਾ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਪਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਗੋਰਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਵੀ ਹਾਰ ਪਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਸੂਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ ਮਿਸਾਈਲ ਦਾ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹ ਸੂਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ, ਸੂਰੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਅਫਗਾਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ, ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਰੱਖ ਲਓ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਸੂਰੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋर्ट ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਰੱਖੋ प्लीज। लेकिन चीमा साहब दुख वाली गल है, दुख वाली बात यह है, 3-4 क्वेश्चन मार्क है। जो ख्वाजा आसफ की बात कर किसी ने नोटिस नहीं लिया, अबसार आलम के 2 आर्टिकल हैं, कोई नोटिस नहीं लिया। हुण थपड़ा ना जाके अबसार आलम के पिछे ना पै जाना, खुदा दा ना जे उन्हें रहन देना, उन्हें जो लिखिया ਉਹਦੇ ਤੇ अमल करो। और मेरी रिक्वेस्ट है, मैं पैरी पैना, मैं कहना अपने आर्मी चीफ साहब दे, खुदा दा ना जे पाकिस्तान दा कुछ करो, निकल गया जिथों गेम निकलदी जे। क्या अमेरिका या आईएमएफ हमें प्रेशर डाल रहा है न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर और चाइना के साथ ताल्लुकात को रिविजिट करने पे? तो ये जो क्योंकि बात तो कोई भी नहीं है, लेकिन वो पैसे दे ही नहीं रहे, वो जैसे कहते हैं ना स्टाफ लेवल की अप्रूवल ही नहीं हो रही, वो जनवरी से शुरू लगे हुए हैं और बातें हो रही हैं। मुझे ये बताएं, आप अपने इंटरनल फैसले नहीं कर पा रहे, एक्सटर्नल किस तरह करेंगे आप फैसले? हाँ ये है, अगर भारत आपको ये कहे कि हम आपको डॉलर दे देंगे तो आप सारे चले जाएंगे वहां। भारत आपको ये कहे जी आ जाओ, तो हम लंदन में दुबई में आपको पैसे दे देंगे तो आप देखेंगे फौरन सारे चले जाएंगे शाम तक। लेकिन वो नहीं देते, वो क्यों? जरूरत नहीं उनको क्या जरूरत है आपकी?